बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो टॉपिक है उसमें हमने गट के हार्मोन देखने हैं, कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले गट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसमें देखेंगे कौन कौन से हार्मोन हैं और उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले आ जाता है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन हार्मोन, गैस्ट्रीन हार्मोन गैस्ट्रिक से निकला है। ये स्टोमक के पाइलोरिक पोर्शन से रिलीज होता है। स्टोमक के पाइलोरिक, ये पाइलोरिक पोर्शन है, पाइलोरिक एंड है। इसके इनर साइड पर म्यूकोजा है, म्यूकोजा, वहां से ये रिलीज होता है। म्यूकोजा ऑफ पाइलोरिक पोर्शन, उससे ये रिलीज होगा। अब जब ये रिलीज होगा, कब रिलीज होगा, स्टिमुलेट कब होगा, जब हम प्रोटीनियस फूड इनटेक करेंगे। तो प्रोटीनियस फूड इनटेक करने के रिस्पॉन्स में, चूंकि स्टोमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन होनी है, पेप्सिन एंजाइम में रिलीज होना है, तो लिहाजा जब हम प्रोटीन फूड इनटेक करेंगे उस वक्त इसकी सिक्रीशन आएगी ब्लड में। ब्लड के जरिए से ये फंक्शन ये करेगा कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड उसके रिस्पॉन्स में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेंगे और गैस्ट्रिक जूस फिर ये काम करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन फूड करेगा। तो लिहाजा जब हम प्रोटीन इनटेक करते हैं उस वक्त पाइलोरिक पोर्शन ऑफ म्यूकोजा से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन ने गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है और गैस्ट्रिक ग्लैंड ने गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना है ताकि डाइजेशन हो। इसके बाद दूसरा है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है, जब फूड डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम के अंदर चली जाती है, तो ड्यूडेनम के इनर लाइनिंग से जब एसिडिक फूड टच होती है तब ये स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेटेड बाय एसिडिक फूड इन ड्यूडेनम। जब ये सिक्रीट होगा, सिक्रीट होने के बाद ये इसका फंक्शन ये होगा कि ये लिवर को स्टिमुलेट करेगा कि वो बाइल प्रोड्यूस करे और पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा कि वो पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल और पेंक्रियाटिक जूस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। लिहाजा सिक्रीटिन एसिडिक फूड जब ड्यूडेनम के अंदर आती है उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगा और वो बाइल लिवर को स्टिमुलेट करेगा बाइल प्रोडक्शन के लिए और पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा पेंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन के लिए। तो ये दो हार्मोन थे गट के। इसके बाद गोनेड्स। इसमें सबसे पहले ओवरी के आ जाते हैं हार्मोन। ओवरी में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोजन हार्मोन राइपनिंग फॉलिकल से सिक्रीट होता है। राइपनिंग फॉलिकल, राइपनिंग फॉलिकल से जो फॉलिकल ओवरी के अंदर डेवलप हो रहा है उससे सिक्रीट होगा। इसके कुछ फंक्शंस हैं। इसके सबसे पहला फंक्शन है वो ये है कि ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप करेगा इन फीमेल। जो इसका दूसरा फंक्शन है वो ये है कि यूट्रस की वॉल की थिकनिंग करेगा, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल। इसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी।
ये। और नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो आ जाता है कि यूट्राइन वॉल की थिकनिंग के बाद कि ये LH को स्टिमुलेट करेगा, बल्कि ये इसके बजाय इसका फंक्शन होगा नंबर 3 कि पॉजिटिव फीडबैक फॉर LH, पॉजिटिव फीडबैक फॉर LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होगा उस वक्त ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एस्ट्रोजन के इंक्रीज होने की वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा। इसके बाद हीलिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, उसको हील करवाएगा। और नेक्स्ट ये है कि ये ग्लैंडुलर सिक्रीशन, ये यूट्रस की वॉल को ग्लैंडुलर सिक्रीशन प्रोड्यूस करवाता है कि यूट्राइन वॉल सेल्स को ये करता है कि ग्लैंडुलर बना है। ग्लैंडुलर वॉल ये काम करती हैं कि प्रोटीनियस मटेरियल सिक्रीट करती हैं जो कि फीटस की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। तो एस्ट्रोजन की ये फंक्शन है सारे: गवर्नमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, यूट्राइन वॉल थिकनिंग, पॉजिटिव फीडबैक फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हीलिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, और यूट्राइन वॉल के कुछ सेल को ग्लैंडुलर बना देती है ताकि वो प्रोटीनियस मटेरियल सिक्रीट करे। प्रोटीनियस मटेरियल ये काम करते हैं फिर कि एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रोजेस्टेरोन है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा था, ये भी ओवरी से रिलीज होता है आफ्टर द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द फोलिकल। जब वो कार्पस ल्यूटियम बन जाता है तो उस वक्त से रिलीज बाय रप्चर्ड फोलिकल इन रिस्पॉन्स टू LH। इसमें जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको सिक्रीट करवाएगा प्रोजेस्टेरोन को, तो इसके कुछ फंक्शन होंगे। सबसे पहला फंक्शन है इट इनहिबिट FSH सिक्रीशन, उसको ये इनहिबिट करेगा। इसके अलावा इसका काम है कि यूट्रस की वॉल को थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस वॉल, यूट्राइन वॉल को थिकन करेगा और उसकी वेस्कुलराइजेशन, उसमें ब्लड वेसल्स भी ग्रो करवाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि इट आल्सो मेंटेन प्रेगनेंसी। वो जब प्लेसेंटा से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। इसके बाद इसका फंक्शन है इट सप्रेस ओवुलेशन, यानी नेक्स्ट किसी एग की डेवलपमेंट नहीं होने देगा ताकि मजीद एग रिलीज ना हो ओवरी से, लिहाजा ये बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर भी यूज होता है। तो ये 4 फंक्शन है इसके कि FSH की सिक्रीशन को रोक देता है, यूट्रस की वॉल को थिक करेगा और वेस्कुलराइज करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा और ओवुलेशन को सप्रेस करेगा, मजीद किसी एग को डेवलप नहीं होने देगा। FSH को ये ज़ाहिर रोकेगा तो फिर ओवुलेशन भी रुकेगी। इसके बाद टेस्टिस हमने पढ़ा था कि उसकी सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं जिनका काम है स्पर्म प्रोडक्शन। उसमें इंटरस्टिशियल सेल होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल से 2 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। इन हार्मोन का काम भी है कि ये फीटस में सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं। इसके अलावा ये इंक्रीज होता रहता है अनटिल प्यूबर्टी, और ये मेल में सेकेंडरी सेक्स फैक्टर डेवलप करवाएगा। और आफ्टर प्यूबर्टी इसका कांस्टेंट लेवल हो जाएगा, उससे पहले इंक्रीज होता रहेगा। तो इसके बाद इसने ये काम करना है आफ्टर प्यूबर्टी ये स्पर्म की मैच्योरेशन करवाएगा और प्रोडक्शन भी इसकी करवाएगा। यही वजह है कि अगर किसी वजह से कैस्ट्रेट मेल में ये हार्मोन प्रोड्यूस ना हो
उसकी वजह से उनमें सेकेंडरी सेक्स करेक्टर डेवलप नहीं होते और वो सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर फीमेल की अपीयरेंस होती है उनमें। इसके बाद नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये सारे हार्मोन्स किसी दूसरे हार्मोन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस भी होते हैं और इनहिबिट भी होते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म विच इज कंट्रोल्ड बाय अनदर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। इसको एग्जांपल से हम समझेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। तो इट इज ए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। यानी कि एक हार्मोन जब प्रोड्यूस हो रहा है नॉर्मल अमाउंट में, अब उसमें उसकी अमाउंट नॉर्मल रखने के लिए उसको रोकने वाला कोई भी होना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं होता कि एक हार्मोन की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुई और थ्रू आउट द लाइफ सिक्रीट ही होता है। जब उसकी बॉडी के अंदर डिमांड पूरी हो जाएगी उस वक्त उसकी सिक्रीशन रुक जाएगी, और जब वो उसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो डेफिशिएंसी की वजह से वो स्टिमुलेट होगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो। यानी कि कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है जो कि अपने प्रोडक्ट से कंट्रोल होता है। जब प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी होगी तो प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी ये काम करेगी कि उस हार्मोन को स्टिमुलेट करवाएगी। डिक्रीज अमाउंट में होंगे तो वो उस हार्मोन को स्टिमुलेट करेंगे, और जब स्टिमुलेट करेंगे उसके रिस्पांस के अंदर फिर ये जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जब ये इंक्रीज हो गई है प्रोडक्ट तो फिर ये प्रोडक्ट ये जो कंट्रोल सेंटर था इसको इनहिबिट कर देगी, रोक देगी, फर्दर स्टिमुलेट नहीं करेगी। तो लिहाजा ये एक ऐसा ओपोजिंग सिस्टम है जो कि हार्मोन को एक्सेलरेट भी करता है एंड इनहिबिट भी करता है। एक्सेलरेट भी करेगा और इनहिबिट भी करेगा। इसकी बॉडी के अंदर क्या जरूरत है? अगर ये ना हो तो हार्मोन्स की प्रोडक्शन, सपोज इंसुलिन है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है। बहुत ज्यादा कम हो जाए हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, फिर बॉडी को मैसेज आएगा, बॉडी ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करवाएगी। तो ओपोजिंग सिस्टम है ये, एक हार्मोन का एंटागोनिज्म होता है। इंसुलिन अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रही है तो ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगी। इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि एक हार्मोन के एक्सेस होने से बॉडी को मैसेज आएगा, फीडबैक होगी, मैसेज आएगा कि मजीद हार्मोन को प्रोड्यूस ना किया जाए, रोक दिया जाए। तो और जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी उस सब्सटेंस की तो फिर बॉडी को मैसेज आएगा कि उसको एक्सेलरेट किया जाए। तो इसकी हर एग्जांपल हम समझेंगे कि थायरॉक्सिन लेवल से, कि बॉडी के अंदर जब स्ट्रेस लेवल हो, कोल्ड या लो टेम्परेचर हो बॉडी में, उस वक्त हाइपोथैलेमस को मैसेज आता है उसके सिक्रीटरी सेल को, न्यूरोसिक्रीटरी सेल, उसको मैसेज आएगा। हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रीटरी सेल आगे मैसेज भेजेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड के जरिए से थायराइड ग्लैंड के अंदर जाएगा। थायराइड ग्लैंड में इसने जाके थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करवाना है। थायरॉक्सिन जब होगी तो बॉडी स्ट्रेस लेवल से थायरॉक्सिन के लेवल में फिर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म होगा, जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म होने के नतीजे में हीट प्रोडक्शन होगी जब, तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। जब
फीड प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, फिर ये मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच को इनहिबिट कर देंगे, मजीद स्टिमुलेट नहीं करेंगे। जब टीएसएच स्टिमुलेट नहीं होगा, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगी और बॉडी में एक नॉर्मल हीट प्रोडक्शन रहेगी। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है कि किसी भी हार्मोन की डेफिशिएंसी की रिस्पांस में उस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और किसी भी हार्मोन के एक्सेस होने के चांस में उस केस में उसको इनहिबिट कर देता है ग्लैंड को कि वो फर्दर सिक्रीशन ना करे। आज के टॉपिक यहीं तक रखते हैं, फर्दर कल हम बिहेवियर का स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।